हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? तृप्ति, मौर्य, उर्वशी, कृष्णा, प्रकाश, लवकुश, अंजलि, राम प्रताप, निहारिका, नरसिंह, कृष्णपाल, ठाकुर साहब, नरसिंह। चलो, सब एकदम बढ़िया। कुछ लोग तो कितने एक्सपर्ट हो गए यार कॉपी पेस्ट करने में, यार दूसरों के नाम ही आने नहीं देते हैं। चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे ट्रेन, आज चलाएंगे रेलगाड़ी, है ना। और रेलगाड़ी के बढ़िया बढ़िया सवाल लेंगे आज। और थोड़ा बहुत बेसिक तो मैं आपको बताऊंगा ही, और रेलवे का एग्जाम है तो रेल चैप्टर तो आपको काम आना ही है ना। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, 15 मिनट पहले ही आ गए थे। चलिए, देखो आज रेलगाड़ी की बारी है, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी भिन्न दशमलव और बार के बारे में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। और हर दिन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ हम आपको दे देते हैं। तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? हमने यूट्यूब के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना, और वहां पे आपको दिख जाएगा यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ, इसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों की लिंक दी हुई है, वहां से भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। चलिए, पहले सवाल पर आ जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत आप सभी का। अब पढ़ने पे फोकस करिए सब लोग, है ना। हम्म। राधे राधे भाई। अच्छा, नहीं भाई, सक्षम रोज कमेंट देखते हैं हम सबका। हेलीकॉप्टर भी सिखाएंगे, नाव चलाना भी सिखाएंगे, सब सिखाएंगे आपको, है ना। देखो, आप में से हो सकता है कई सारे लोग नए हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ट्रेन के चैप्टर में क्या चलता है। ये पूरा चैप्टर केवल एक सूत्र से हल हो सकता है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। और सिर्फ ट्रेन की नहीं, आप प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, आप एक ब्रिज को पार करेंगे, पुल पुल को पार करेंगे, टनल सुरंग को पार करेंगे, आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, आप किसी दूसरी ट्रेन को पार करेंगे, किसी भी चीज को आप पार करेंगे, उसकी लंबाई। नीचे आ जाएगा चाल, और चाल का मतलब हो जाएगा स्पीड, और यहां पे आ जाएगा पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय। इतने से फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। फिर आगे एक सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, तो आपसे यहां पे क्या कहा गया है कि 27 मीटर पर सेकेंड की गति से एक संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकेंड लगे। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ट्रेन की स्पीड है 27, और इसने 8 सेकेंड में पार किया है। तो 8 और 7 हो गया 56 का 6, कैरी 5, 8 का दुगना 16, 16 में 5 जोड़ दिया 21। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 216 मीटर है। ये आपका आंसर है। और इसके साथ आपको एक बात और बता देता हूं कि ट्रेन जब भी किसी आदमी को पार करे, ठीक है, ट्रेन जब भी किसी खंबे को पार करे, ठीक है, पोल को पार करे, जैसे यहां पे बोला है संकेत बोर्ड, किसी बोर्ड को पार करे, है ना, किसी पेड़ को पार करे, ट्री को पार करे, तो इनके केस में हमेशा हम ट्रेन की लेंथ लेते हैं, है ना। भाई, आदमी को पार करने का मतलब ऐसा नहीं कि आदमी ट्रेन के सामने खड़ा है और ट्रेन पार कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आदमी के बाजू से ट्रेन गुजरेगी, आदमी अपनी जगह पे रहेगा, आदमी को पार नहीं करेगी, आदमी के ऊपर नहीं चढ़ जाएगी। तो इनकी कोई लंबाई होती नहीं है। आदमी, खंबा, बोर्ड, पेड़, ऐसी हर स्थायी वस्तु को पार करते समय हम हमेशा ट्रेन की लेंथ लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो 27 की स्पीड से 8 सेकेंड में भले ट्रेन ने एक बोर्ड को पार कराओ, लेकिन उसने उतनी ही दूरी तय करी है जितनी उसकी लंबाई है। इसीलिए हम सिंपल यहां पर चलेंगे। उतने सेकेंड्स में, उतने समय में ट्रेन स्वयं को पार करती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। गॉट इट। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 216 मीटर, 216। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तो यहां चलेगा ही। और बता दूं कि ये चैप्टर अधिकतर मीटर पर सेकंड में चलेगा, और अभी आगे खूब जरूरत पड़नी है।
तो जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा, और अगर मीटर पर सेकेंड है 18/5 का गुणा करोगे तो ये वापस किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। ये भैया हमेशा ध्यान रखो, है ना। दोनों सिलेक्टेड बाई का वीडियो कल आ रहा है। ठीक, तो सवाल इतना ही था, लेकिन ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें और ये ध्यान रखें, इतनी चीजें यहां पर हैं। चलो आगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक पोल को 10 सेकंड में पार करना है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? मुझे लगता है कि आप इसका आंसर खुद दे देंगे। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसका ट्रेन, बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं, पर अब अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाते अपन। करो भाई फटाफट। हम्म, बढ़िया है हिना जी, श्री एकदम मस्त है। बहुत अच्छे हैं। देखो भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और इस चाल से कितनी देर तक चलाना है? तो 10 सेकंड चलाना है। हम क्या कर रहे हैं? हम स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा? डिस्टेंस में। और डिस्टेंस से इस चैप्टर में मतलब होता है लंबाई का, लेंथ का, है ना जी। तो 18 से कैंसिल होगा 5 बार, 25 और 10, ये आ जाएगा आपका 250, 250 मीटर, 250 मीटर भी आपका आंसर है। ठीक है, 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है भाई, है ना। देखो, लंबाई में अगर समय का भाग दोगे तो आंसर आपको स्पीड में मिलेगा। ये इतना ही याद रख लो। देखो, लंबाई में स्पीड का भाग दोगे तो टाइम मिलेगा, टाइम का भाग दोगे तो स्पीड मिलेगी। बस यही है, इससे ही पूरा चैप्टर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है और इसने 12 सेकंड में तय किया है। अब देखो, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो चाल दिखती बात है मीटर पर सेकंड में आएगी, और जो भी आएगा इसको मुझे 18/5 से गुणा करना है। मीटर पर सेकंड में अगर 18/5 से गुणा करते हैं, ये मैंने बता दिया है, मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आर में आएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 से, ये कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, 12 से डायरेक्ट नहीं कटेगा ये। ठीक है, 6 से कैंसिल कर लिया 3 बार, 6 से कैंसिल कर लिया हमने 2 बार, 2 से इसको पहले उड़ा दो, 5 दिया 15, और 2 से उड़ा दो इसको फिर से 15 बार, तो 15 इंटू 3 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल आ जाएगी। ए आपका आंसर है, 45 किलोमीटर पर आवर। मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, विनर्स के एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। अच्छा, क्या बात है योगेश जी, बधाई हो आपको। शिक्षक, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022, बधाई। 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 की स्पीड से चलने पर 21 सेकंड में पुल को पार करती है, पुल की लंबाई बताइए। मैंने आपसे क्या कहा कि आदमी है, पेड़ है, खंबा है, इनकी कोई लंबाई नहीं होती, है ना। लेकिन अब यहां पे अगर आपने किसको पार करा? पुल को पार करा, तो आप हमेशा याद रखें कि ट्रेन की लेंथ तो लेना है, और इसके साथ अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी अपनी कोई लंबाई होती है तो वो भी उसमें जुड़ेगी। ट्रेन की लंबाई में हमेशा जिस भी चीज को पार करोगे उसकी लंबाई जुड़ेगी। तो ट्रेन की लंबाई है 105, जो पुल है यानी ब्रिज है उसकी लंबाई मुझे नहीं पता। ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे,
और अगर स्पीड का भाग दूंगा तो आंसर समय में आएगा जो कि 21 सेकेंड है ना। मैंने वही सॉल्व किया है, लेंथ में स्पीड का भाग देंगे टाइम मिलेगा। तो मुझे ट्रेन की लेंथ पता है लेकिन मुझे ब्रिज की लेंथ नहीं पता, है ना, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो इसको उठा के मैं इधर भी रख सकता हूं और आगे अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं तो चलना चाहिए। स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो मीटर पर सेकंड बना, और इसे कितने सेकंड तक चलाना है, 21 सेकंड तक चलाना है। तो 18 से कैंसिल किया, 18 तिया 54, ये आ गया आपका 105 प्लस बी, ये आ गया 15, 15 का गुणा इसमें करोगे तो 315 आ जाएगा। 315 में से अगर 105 चला जाएगा तो आपके पास 210 आ जाएगा। 210, 210 आपका आंसर है। हाँ, आया। नेक्स्ट, 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करना है। एक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई इस बार नहीं है, देखो ट्रेन की लेंथ मुझे नहीं पता, ट्रेन की लेंथ नहीं पता, लेकिन इसने एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है। क्या स्पीड है ट्रेन की, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में बदलो, और कितने सेकंड तक दौड़ाया है आपने, 36। तो आराम से आपको ट्रेन की लेंथ पता चल जाएगी, ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। बोलिए। हाँ ऋषभ, बुक सेंटर पे ही मिलेगी आपको। चलो, तो यहां पे 18 से कैंसिल हो जाएगा, दो बार 5 का दुगना 10, तो ये आ गया ट्रेन की लेंथ प्लस 550, और दोनों का योग कितना आ रहा है, दोनों का योग आ रहा है 700। तो अगर आप 700 में से 550 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 150, 150, 150। ठीक, ओके। चलिए, ये आपको पता ही है, विनर्स के एप्लीकेशन पर आरपीएफ का बैच चल रहा है नया, और बहुत कम फीस है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रेलवे का कंप्लीट बैच भी उपलब्ध है, ऑल रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हैं। और आपको मेरा मैथ्स का कोर्स अलग से भी मिल सकता है, अलग से भी ले सकते हो, और नहीं तो रेलवे के साथ मैथ्स का फाउंडेशन कॉम्बो भी ले सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी सारी सुविधाएं सब कुछ आपको पता ही है। और ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको इंदौर आना पड़ेगा। और ये किताबें हैं जो रेलवे एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी किताबें, है ना। और 19 मई को मध्य प्रदेश के 29 शहरों में हम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। इसका वीडियो देख लेना, मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कि स्कॉलरशिप टेस्ट क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, किनको इसका फायदा मिलना है, तो वो आप देख लीजिएगा। आप इस लिंक पे जा सकते हैं या क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, सीधा विनर्स की वेबसाइट पे चले जाना, आपको सब मिल जाएगा, वेबसाइट पे होगा इसकी पूरी प्रोसेस। और ये एग्जाम का पैटर्न है, ये किताबें हैं, हर पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट को ये किताबें मिलेंगी। और ये 29 शहर हैं जहां पे विनर्स का भव्य स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। 29 शहरों में हम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, जो पहली बार आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इतने लेवल का काम कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है। और अगले साल का हमारा लक्ष्य है कि पूरे 55 जिलों में, और बल्कि उससे भी ज्यादा शहरों तक हम कवर करेंगे। तो इस बार इतने सेंटर्स हम कवर कर रहे हैं, है ना। बाकी संपूर्ण जानकारी आपको YouTube पे अलग से वीडियो है, उसमें मिल जाएगी, देख लीजिएगा सब लोग। पढ़िए भाई क्वेश्चन।
ठीक है, और जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा है अभी आपको और कंफर्मेशन के लिए एसएमएस आ जाएगा, चिंता नहीं करें। दो 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन को 59 सेकेंड्स का समय लगता है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने के लिए 25 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। देखो, आप ऐसे समझिए कि एक साइन बोर्ड को पार करना यानी ट्रेन स्वयं को पार करे, तो जब ट्रेन खुद को पार कर रही है तो 25 सेकंड लग रहे हैं, और वही ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई 204 मीटर है तो उसे 59 सेकंड्स लग रहे हैं। मैं अभी इसका आपको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, पर पहले कॉन्सेप्ट हम समझें कि हमें क्या करना है और क्यों करना है ना। हाँ, जब ट्रेन खुद को पार कर रही है तो 25 सेकंड, और वही ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म के आने के कारण 59 सेकंड्स लेने लगती है, तो देखो भैया, एक 204 मीटर प्लेटफॉर्म के कारण, क्योंकि ट्रेन तो दोनों में कॉमन है, तो 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34 सेकेंड्स, 34 सेकेंड का अंतर आया। किसके कारण? इस प्लेटफॉर्म के कारण 34 सेकेंड का अंतर आया इस प्लेटफॉर्म के कारण। तो भाई ये है मीटर और ये है सेकेंड, तो इससे आपको मिल जाएगी स्पीड। अगर स्पीड बोला होता तो मैं इसको काटापीटी कर लेता, पर नहीं बोला है, आपसे बोला है लंबाई बताओ, तो ये स्पीड है। और इस स्पीड से अगर ट्रेन को 25 सेकंड तक चलाया जाए तो हमें पता चल जाएगा उसकी लंबाई। भाई इस स्पीड से 25 सेकंड तक चलाना है, तो चलो काटापीटी कर लेते हैं। अगर आप इसको 17 से उड़ाओगे तो 17 दूनी 34, 17 एकम और 17 दूनी 34, और वैसे भी ये कितनी बार कट रहा है? 6 बार, 25 इंटू 6 150, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर। लंबाई कितनी आ जाएगी? 150 मीटर। कोई तकलीफ? हम्म। हाँ जी, सॉरी एक कॉल आ गया था। हो गया सॉल्व। 320 आ रहा है। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। उस पुल को पार करने में, अच्छा मैं पिछले वाले में आपको एक चीज बताना भूल गया, ये तो इतनी लंबी बात हो गई। आपको बस ये देखना था कि 204 मीटर के कारण इन दोनों का अंतर देखेंगे हम, है ना। भाई मुझे 34 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं इस 204 के कारण, तो 204 के कारण 34 सेकंड लग रहे हैं, तो डायरेक्ट कर सकते थे आप पिछले सवाल में। ठीक है। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने के लिए एक ट्रेन को 33 सेकंड लगते हैं। उस पुल को पार करने में ट्रेन को 98 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई आपको पता लगाना है। बोलो। सेम चीज हम यहां पे कर सकते हैं। आप पहले यहां पे देखिए
650 मीटर के लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में, यानी ट्रेन खुद को पार कर रही है, ट्रेन स्वयं को पार कर रही है तो 33 सेकंड लग रहे हैं, और अगर एक पुल को पार करेगी तो 98 सेकंड लगेंगे। तो आप ये बताइए कि 8 में से 3 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 65 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं इस 650 मीटर के कारण। 65 सेकंड ज्यादा उस 650 के कारण। तो इससे आपको मिल जाएगी चाल यानी स्पीड, और उस स्पीड से ट्रेन को चलाना है कितने सेकंड्स तक? 33 सेकंड्स तक। तो अगर इससे चलाएंगे तो ट्रेन की लंबाई आपको आराम से पता चल जाएगी। ये आ जाएगा आपका कितना? 330 मीटर, 330 मीटर। ये आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई। ये आपका आंसर है। आया समझ में? 65 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं 650 के कारण। 650 अगर 65 सेकेंड है तो 33 कितना होगा? 330 मीटर। यह है आपकी ट्रेन की लंबाई। ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से। हाँ जी, देखिए 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में ट्रेन की रफ्तार क्या है? तो आप आराम से दिमाग लगा के इसको कर सकते हो। वेरी गुड, 72 बिल्कुल सही आंसर है। भाई आप एक बात समझो, यहां 180, ट्रेन तो सेम है, ट्रेन एक ही है, यानी ट्रेन का कोई चेंज नहीं है। 180 मीटर हुआ तो 17 सेकेंड लग रहे हैं, 140 मीटर हुआ तो 15 सेकेंड लग रहे हैं, यानी 40 मीटर के कारण, 40 मीटर के कारण हमें 2 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं। 40 मीटर के कारण 2 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं, यानी ट्रेन की चाल है 20 मीटर पर सेकेंड। पर ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यह आ जाएगा आपका 18/5, 18/5। 5 से कटेगा 4 बार, 18 इंटू 4, तो जो मीटर पर सेकेंड में 20 है वो किलोमीटर पर आवर में 72 है। 72 आपका आंसर आएगा। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, 40 मीटर के अंतर से 2 सेकेंड का अंतर आ गया, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड। पर किलोमीटर पर आवर में बोला है, इसलिए उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके हमने उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओके। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 की चाल से चल रही 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को 1.5 मिनट में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी पी को सम्मुख दिशा में 74 की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? ये अपने आप में 2 क्वेश्चंस हैं। पहले आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उससे जो मिलेगा उससे दूसरी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में 2 क्वेश्चंस हैं, है ना? तो सुनिएगा क्या करेंगे हम। आपको एक और चीज बता दूं कि समान दिशा में चाल हमेशा घटती है, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड आपने पढ़ा होगा, और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चाल हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें, है ना? तो आपको पहले दिशा देखना है। आपसे कहा है समान दिशा,
तो समान दिशा में ट्रेनों की लंबाई हमेशा जुड़ती है। तो 70 की चाल से P चल रही है, 56 की चाल से एक अन्य रेलगाड़ी Q चल रही है। देखो हमें P की लंबाई नहीं पता, लेकिन Q की लंबाई पता है। ठीक है, दोनों ट्रेन क्योंकि समान दिशा में है तो चाल घटेगी। एक की चाल 70 है, एक की चाल 56 है, समान दिशा में चाल घटेगी, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, है ना। 70 में से 56 गया तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सॉरी 14 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, और ये कितनी देर तक चली है? 1.5 मिनट। जल्दी से मुझे बताइए कि 1.5 मिनट रखेंगे या सेकेंड रखेंगे, और अगर सेकेंड रखेंगे तो 1.5 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं ये भी बता दो। इस चैप्टर में या तो चीजें किलोमीटर और घंटे में चलेगी या मीटर और सेकेंड में चलेगी, ये ध्यान रखें। तो 1.5 मिनट है, उसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 मिनट का मतलब होता है 90 सेकेंड। तो ट्रेन P की लंबाई नहीं पता, लेकिन Q की लंबाई 170 है। दोनों समान दिशा में जा रही है, समान दिशा में चाल घटेगी, तो मैंने माइनस कर दिया 14। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा, और दोनों ने एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार किया। यह सवाल तो हमने पहले भी करा है ना। इससे मुझे P की लंबाई पता लगानी है बस, फिर उसको आगे हमें यूज करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 18 से कैंसिल करोगे 5 बार, तो यह हो जाएगा 14 इंटू 5 70, 7 इंटू 5 35, यानी ये आ गया 350। 350 में से अगर ये 170 चला गया तो इधर क्या बचेगा? P, है ना। 350 में से अगर आपका 170 चला गया तो 200 300, ये हो जाएगा आपका कितना? 180। तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि P की लंबाई कितनी है। P की लंबाई 180 मीटर है, 180 मीटर है। ठीक है, और आगे चलते हैं। रेलगाड़ी P को सम्मुख दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करना है ना। अब यहां पे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो अपन इंग्लिश की मदद ले लेंगे। सम्मुख का मतलब आप यहां पे आराम से देख लो क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट। तो अब रेलगाड़ी P को विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है। तो देखो रेलगाड़ी P की लंबाई 180 है, सामने से एक ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई 280 है, और सम्मुख है, उसके मुंह के सामने है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। तो देखो P की चाल तो यह है 70, है ना, और सामने से जो ट्रेन आ रही है उसकी चाल है 74। तो 70 और 74 जुड़ के 144 हो जाएगा, और इसको फिर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो इसका भाग देना पड़ेगा। 144 की स्पीड को 5/18 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना समय लगना है। समझ गए? ये ट्रेन P है और ये सामने से जो एक ट्रेन आ रही है उसकी बात चल रही है। तो 2 3 4 इनका टोटल आ गया 400। ये 18 से कैंसिल होगा, 18 अठे और 8 पंजे हो जाएगा 40, और 40 का भाग देंगे तो आपका आंसर बड़ा आसान आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स आपका आंसर है। इसलिए मैंने कहा था कि ये अपने आप में 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ, एग्जाम में भी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया करो। लाइक का बटन दबाओ यार, तुम लोग कितने कंजूस लोग हो बताओ। फिर से बता दूं, एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं, सुन लो। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। भाई एक ट्रेन P है, एक ट्रेन Q है, दोनों समान दिशा में है। समान दिशा में चाल घटेगी। 70 में से 56 गया 14, 5/18 इंटू 90, सॉल्व करा, P की लंबाई आ गई। इस P ने अपने सामने से एक और ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से एक और ट्रेन आ रही है, तो P की लंबाई 180 है। जो ट्रेन इसके सामने से आ रही है उसकी लंबाई 220 है, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, तो P की लंबाई और ये एक और ट्रेन की लंबाई, तो ये दोनों की चाल जुड़ेगी। 70 प्लस 74, 70 में 74 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 144, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो उसे कितने सेकेंड लगेंगे? उसे 10 सेकेंड लगेंगे अपने से सामने आने वाली ट्रेन को पार करने में।
ठीक है, चलिए आगे लेकर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, थोड़ा सा और बेसिक पढ़ लेना। इसमें आपको कंफ्यूजन कब होगा, जब आपने इस चैप्टर का बेसिक नहीं पढ़ा होगा। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना, बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। सबसे आसान चैप्टर्स में से ट्रेन, नावधारा, ये सब बहुत आसान चैप्टर्स की लिस्ट में है। दो ट्रेनें एक दूसरे को समांतर पटरियों में विपरीत दिशा एक दूसरे को, देखो कुछ नहीं है। एक ट्रेन की लंबाई 125 है तो दूसरे की लंबाई कितनी है, 375 है। विपरीत दिशा है तो चाल जुड़ेगी। एक की चाल 81 है, एक की चाल 63 है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 पार करने में कितना समय लगेगा। खत्म। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। मैं कुछ लोगों की मदद कर देता हूं यहां पे जिन्हें इसके बारे में बेसिक नहीं पता है। समान दिशा हो या विपरीत दिशा, लंबाई हमेशा जुड़ती है। दोनों ट्रेन की लंबाई समान दिशा में, चाल हमेशा घटती है। बराबर में पार करने में लगा समय। यहीं अगर मैं विपरीत दिशा की बात करूं, ऑपोजिट डायरेक्शन, लंबाई दोनों केस में जुड़ती है, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है। बराबर में पार करने में लगा समय। ठीक है भाई, इसको आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। हाँ, हो गया। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, 8 6 14, यानी फिर से ये 144 है। ये आपका 5 है और 18 गया आपका ऊपर, तो 18 से कैंसिल हुआ 8 बार। 8 पंजे 40, तो 50 में 4 का भाग देंगे, 25 का आधा, 12.5। 12.5 सेकेंड आंसर आपका आ रहा होगा, ऑप्शन सी। बोलो, सही है। हम्म, चलें आगे। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं। एक की स्पीड 30 है, एक की 35 है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। जब वे मिलती है तो पाया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। हम्म, बोलो भाई। देखो, आप कुछ मत करिए इसमें। एक ट्रेन की स्पीड 30 है, एक की स्पीड 35 है ना। तो आप इनकी स्पीड का यानी चाल का अनुपात बनाइए। क्या बनेगा, 5 से कटेगा 6 बार, 5 से कटेगा 7 बार। और आपको पता होना चाहिए कि चाल के अनुपात को अगर हम पलट दें, है ना, तो वो समय का अनुपात बनता है। लेकिन चाल के अनुपात को ही हम दूरी का भी अनुपात कहते हैं। चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात हमेशा सेम होता है। स्पीड और डिस्टेंस सेम होती है। चाल के अनुपात को पलटने पर समय बनता है, लेकिन चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात हमेशा सेम रहता है ना। तो भाई अगर 30 की चाल से चलोगे तो 6 की दूरी तय कर पाओगे, 35 की चाल से चलोगे तो 7 की दूरी तय कर पाओगे। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। जबकि दोनों ने, एक ट्रेन ने जो दूरी तय करी और दूसरे ने जो दूरी तय करी, उसमें 30 का अंतर है। तो एक की वैल्यू 30 है, दोनों में अंतर 1 का, 1 बराबर 30 है।
तो 30 का मल्टीप्लाई आप यहां पे कर देंगे। अब यहां पे देखो दोनों में 30 किलोमीटर का क्या है, दोनों में 30 किलोमीटर का फर्क है ना। तो एक ट्रेन ने 6 यूनिट कवर करी, एक ने 7, तो टोटल कितनी दूरी हो गई 13, और एक की वैल्यू कितनी है 30। भाई ये 6 चली है 7, तो टोटल दूरी क्या आ गई 13। तो इन्होंने कुल कितनी दूरी तय करी, इन्होंने कुल 390 किलोमीटर की दूरी तय करी। 390 किलोमीटर 390। आया समझ में? भाई एक यहां से देखो, एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, एक यहां तक पहुंची, एक यहां तक पहुंची, तो एक ने 6x की दूरी तय करी, एक ने 7x, तो टोटल दूरी क्या मानी जाएगी 13x। तो टोटल है 13, एक की वैल्यू 30 है, तो बस टोटल आ जाएगी 390, 390। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14:30 यानी दोपहर के 2:30 75 की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई, जबकि राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन 16:30 पर उसी मार्ग से 90 की चाल से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी? देखो दोनों ही ट्रेन दिल्ली से निकली है, और दोनों ही कहां जा रही हैं, दोनों ही चेन्नई जा रही हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे केस में यह देखना होता है कि भाई एक ट्रेन जल्दी निकली एक बाद में, तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना है। क्योंकि आप ऐसे समझें कि एक 2:30 निकली और एक 4:30 निकली, ठीक है, और क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल लेंगे तो समान दिशा में क्या हो जाएगा S1 माइनस S2। तो देखो एक बात समझो, संपर्क क्रांति पहले निकली, राजधानी बाद में निकली, है ना। संपर्क क्रांति कब निकली 2:30, राजधानी कब निकलेगी 4:30। यानी जो संपर्क क्रांति है वो 2 घंटे आगे चल रही है, और वो किस रफ्तार से भाग रही है, वो 75 की रफ्तार से भाग रही है। ठीक है, तो वो 2 घंटे आगे है और 75 की रफ्तार से भागी, यानी जब राजधानी चलना शुरू करेगी तब तक वो 150 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी। सोचो 2:30 वो निकली, 4:30 ये निकलेगी, 2 घंटे में कितना चलेगी 75 की चाल से, तो वो ऑलरेडी 150 किलोमीटर आगे है या ना। 150 किलोमीटर वो आगे है। अब समान दिशा है तो चाल का अंतर लेंगे, एक की चाल 90 है, एक की चाल 75 है, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या कहलाएगी 15। समान दिशा में घटती है, 90 में से 75 गया 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको काटा, यानी 10 घंटे बाद इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, यानी 10 घंटे बाद एक दूसरे से वो मिलेंगी। पर इन्होंने समय नहीं पूछा, इन्होंने बोला दिल्ली से कितनी दूर। ठीक है, दिल्ली से कितनी दूर इनकी मुलाकात होगी, तो समझना आप दिल्ली वाली ट्रेन को पकड़ेंगे, है ना। अब आप समझो कि 150 किलोमीटर तो वो पहले से आगे है, और 10 घंटे और चलना पड़ेगा उसको 75 की रफ्तार से। 150 किलोमीटर तो वो पहले ही आगे है, और 10 घंटे बाद मुलाकात होगी, तो 10 घंटे बाद मुलाकात होगी तो 10 घंटे तक और चलेगी वो 75 की चाल से। तो 150 प्लस 750, यानी दिल्ली से कितनी दूर इनकी मुलाकात होगी, दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर इनकी मुलाकात होगी। ए आपके प्रश्न का आंसर है। बताओ, आया समझ में? आप ऐसे समझो कि भाई जब एक ट्रेन यहां पहुंच चुकी होगी तब दूसरी ट्रेन यहां से चलना शुरू करेगी, तो दोनों के बीच में 150 का अंतर तो है। अब ये आगे कहीं भी मिले, ये यहां से यहां तक गई और इसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, है ना। तो 150 तो ये चली, लेकिन उसके बाद इसको यहां से यहां तक जाने में 10 घंटे, दोनों ही ट्रेन 10 घंटे चली। आप
दूसरी वाली ट्रेन से भी निकाल सकते हो कि भाई ये दिल्ली से निकली और 10 घंटे बाद इसने उस ट्रेन को पकड़ लिया। तो अगर इतना अब आ रही आवाज? ठीक है ना। दिल्ली से जो पीछे ट्रेन निकली वो 10 घंटे बाद इसको पकड़ लेती है। तो 10 घंटे तक 90 की स्पीड से गई, यानी दिल्ली से कितनी दूर उसने पकड़ा? 900 किलोमीटर दूर, 900 किलोमीटर अहेड। बस इतना ही बोला था और शायद माइक बंद हो गया होगा। दो स्टेशन S1 S2 के बीच 195 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन S1 से 4 बजे निकली S2 की ओर, और दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे निकली। देखो वही बात है, इसको नाम दे दो S1, यहां से ट्रेन निकली 4 बजे। इसको नाम दे दो S2, यहां से ट्रेन कब निकली? 5 बजे। S1 से जो ट्रेन निकली उसकी चाल कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर। और S2 से जो ट्रेन निकली उसकी चाल कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है? 195 किलोमीटर। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी? ठीक है, देखो हमेशा ऐसे सवालों में हम समय को बराबर करते हैं। भाई ये 4 बजे निकली, ये 5 बजे निकली, तो मान लो ये 4 बजे यहां थी, 5 बजे यहां पहुंच गई, है ना। 5 बजे ये यहां पहुंच गई, तो इसकी चाल कितनी है? 65 है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 65। तो टोटल दूरी 195 है, उसमें से 65 गया, तो 195 में से अगर 65 गया तो अब दोनों की बीच की दूरी बची है 130। 195 में से 65 गया, अब बचा 130। अब 5 बजे ये भी दौड़ रही है और ये अब शुरू हो रही है। हमें दोनों को 5 बजे पे लाना पड़ेगा। अगर दो चीजें चल रही हैं तो उन्हें एक ही समय पर लाना पड़ेगा, सेम टाइम पर लाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में 130 की दूरी है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, तो 65 और 35, 65 और 35 कितना हो जाएगा? 100। 100 से भाग देंगे तो 1.3 घंटे बाद। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि 1.3 घंटे का मतलब 1 घंटे और कितने मिनट? कौन बताएगा? 1.3 का मतलब 1 घंटे और कितने मिनट? देखते हैं कितने समझदार लोग हैं यहां पे। 130 में 100 का भाग दोगे 1.3 घंटे बाद, 1.3 घंटे बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी। 1.3 का मतलब क्या? 1 घंटे और कितने मिनट? हाँ, कई लोग जल्दबाजी में क्या कहते हैं कि 1.3 मतलब सर 1 घंटे 30 मिनट, है ना। तो अगर वो 5 बजे चली थी तो उसके बाद 1 घंटे 30 मिनट और जोड़ दो, 6:30 पे वो मिल जाएंगे, है ना। और पेपर बनाने वाला समझदार है ही, उसने 6:30 ऑप्शन दिया ही है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। अब सुनो, 1.3, या फिर आप एक सबसे बढ़िया काम करो, इसको यहीं पे मिनट में बदल लो, है ना, या इसको यहीं पे घंटे में बदल लो। तो आप 60 का या तो ऐसे कर लो, और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इसको क्या करो, 10 का भाग दो, 10 एकम 10 और 3/10, और अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 घंटे 18 मिनट है। तो 1 घंटे 18 मिनट बाद, यानी 6:18 पर इनकी मुलाकात होगी। तो भाई 6:18 आपका आंसर आएगा, ना कि 6:30।
6 18। आया आनंद? ठीक है, अजय अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यही चलाना पड़ेगा तुम्हें ना भाई। बोलो यार जल्दी, समझ गए? 1 घंटे में 65 किलोमीटर आगे खिसक गई तो दोनों के बीच की दूरी बची 130। विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है 65 और 35 100। एक सही 3/10, 1 घंटे 18 मिनट बाद 5 बजे के 1 18 यानी 6 बजकर 18। और शाम की बात चल रही है तो शाम लगा दो, पीएम लगा दो। डन। आनंद और मंगल दोनों आ गए। संजय मैसेज आ जाएगा, चिंता ना करिए। एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में दो लोगों को पार करती है। एक व्यक्ति की चाल ये है, दूसरे व्यक्ति की चाल ये है और इतने इतने समय में पार करा। ट्रेन की चाल क्या है? देखो भैया, हमें नहीं पता कि ट्रेन की चाल क्या है। एक ही दिशा में यानी समान दिशा में चाल हमेशा घटती है। तो इसने जब पहले व्यक्ति को पार करा, मैं क्या कर रहा हूं, S1 माइनस S2। मुझे नहीं पता ट्रेन की चाल क्या है ना, लेकिन आदमी की चाल क्या है, 5:85। इधर जाएंगे तो इसी ट्रेन ने एक दूसरे आदमी को पार करा जिसकी चाल कितनी है, 6.3। इस वाले आदमी को इसने पार करा 11.6 में, और इस वाले आदमी को पार करा इसने 11.8 में। और अब मैं बीच में लगा दूंगा बराबर। क्यों लगा दूंगा? क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम है। जितनी लंबाई इस ट्रेन ने कवर करी है, क्योंकि ट्रेन तो वही है ना, तो बराबर लगाने का तात्पर्य यह है कि इसी ट्रेन ने पहले आदमी को पार करा, इसी ट्रेन ने दूसरे आदमी को पार करा। और जब भी स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई होता है तो डिस्टेंस आता है, और डिस्टेंस का मतलब इस चैप्टर में लंबाई होता है। तो लंबाई तो ट्रेन की सेम ही रहेगी, है ना, तो इसको आप बराबर रख सकते हो। अब यहां पे सबसे डिफिकल्ट अगर कुछ काम है तो वो है इसको कैलकुलेट करना। ठीक है। हम्म तो देखिए, हम पहले तो एक काम करेंगे, डेसिमल से डेसिमल काट देंगे। और अगर इसको 2 से उड़ा दें तो ये 58 आ जाएगा, इसको 2 से उड़ा दें तो ये 59 आ जाएगा, है ना। 58 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये आएगा 58S1। 58 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये आएगा 5.85 इंटू 58। 59 का गुणा इसमें करेंगे तो 59S1, और इनका गुणा होगा तो 6.3 इंटू 59। ठीक है भैया, एक काम करो, इसको इधर ले आओ। तो देखो 59 में से 58 गया तो S1 बचा, और ये उठ के इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 59 इंटू 6.3 माइनस से प्लस, और ये आपका माइनस में है 5.85 इंटू 58, और इधर आ जाएगा आपका S1। अब मैं यहां पर सोच रहा हूं कि क्यों ना डिजिटल सम लगा लिया जाए, है ना। अगर डिजिटल सम लगा लेंगे तो हो सकता है कि इसका आंसर जल्दी आ जाए। देखो, 5 3 8 और 2 10, 10 मतलब 1, 4 3 7 और 2 9, है ना। 6 3 9 और 2 11, 11 मतलब 2, 3 2 5 और 2 7। सबका डिजिटल सम अलग अलग है, तो बढ़िया है भाई। देखो यहां से आपका 6 और 3 9, 9 में किसी का भी गुणा करो 9 ही आएगा। यहां पे आ जाओ, 5 5 10 और 8 18, 18 का मतलब क्या आ गया, 9। तो 9 में किसी का भी गुणा करो 9 ही आएगा। 9 में से 9 गया 0, और 0 का मतलब डिजिटल सम की दुनिया में 9 ही होता है, आपको मैंने पढ़ाया है। तो बहुत खुशी की बात क्या है
कि एक ही ऑप्शन है। यह है डिजिटल सम की ताकत, इसलिए डिजिटल सम सीखो। और YouTube पे मेरे 2 लेक्चर्स हैं डिजिटल सम के, सबके लिए है। आप सर्च करिएगा डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल, आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे मेरे, उसको देख लो। ये अद्भुत ज्ञान आप सीख सकते हो। कहां वो कैलकुलेशन और कहां डिजिटल सम से 10 से 15 सेकेंड में आपने आंसर दे दिया। ठीक है, चलो भैया। तो 15वां सवाल अब हम आपको होमवर्क में देकर जाएंगे, और आगे का कल का शेड्यूल थोड़ा अलग है, तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल है, कल क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, तो हम परसों मिलेंगे। मैं आपको आज की क्लास अभी टेलीग्राम पे जस्ट 2 मिनट में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे सर्च करना द विनर्स इंस्टीट्यूट। तो 2-2 ग्रुप आएंगे, एक विनर्स का मेन चैनल है जिसपे इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स मिलते हैं, और एक हमने यूट्यूब की पीडीएफ के लिए अलग से बना दिया है, आप दोनों ज्वाइन कर लेना। तो दोनों पे समय समय पे सारी चीजें मिल जाएंगी, पीडीएफ इसमें मिलेगी, बाकी इंपॉर्टेंट जानकारियां यहां मिलती है ना। और इंफॉर्मेशन दे ही चुका हूं, कुछ ही दिन और हैं, इसके बाद फिर हम इसके बारे में बताना बंद कर देंगे, क्योंकि बैच आगे निकल जाएगा, फिर बाद में जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो अगर अभी भी चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, है ना। और ज्यादा अच्छा है कि रेलवे का फाउंडेशन लीजिए और फायदे में रहोगे, क्योंकि अभी एनटीपीसी ग्रुप डी आना है, तो ये बैच काम आएगा। आप अगर चाहते हो पूरा मैथ्स मुझसे पढ़ना, तो मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन कर लो, या रेलवे के साथ मैथ्स फाउंडेशन कॉम्बो ले लो, दोनों में फायदा है आपका। और इंदौर आके पढ़ना है तो इंदौर आ जाओ, एसएससी और रेलवे दोनों के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। फिर रेलवे सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और ये सब किताबें उपलब्ध हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी भिन्न दशमलव और बार से जुड़े हुए प्रश्नों में परसों, है ना। यानी आज 8 तारीख है, तो अब हम 10 तारीख को मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ठीक है। ये ऑफलाइन सेंटर और स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता चुका हूं भाई, साल में एक ही बार ये मौका मिलता है, इसको आप जरूर पार्टिसिपेट कर लेना इसमें, है ना। बाकी इसके लिए अलग से वीडियो उपलब्ध है, और 29 शहरों में, मध्य प्रदेश के 29 शहरों में ये परीक्षा होने जा रही है, और हर पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट को ये मिलेगा। अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर किताबें ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर और ईमेल आईडी, इस पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप विनर से जुड़ सकते हैं, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आदित्य पटेल विनर्स नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मिलूंगा। ये मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल है, ये एक मोटिवेशनल चैनल है, इन पे भी आप जुड़ सकते हैं, इनसे भी आप बहुत सारी काम की चीजें ले सकते हैं। और आज इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने डाला है, उसको भी देखना, काम का है आपके। और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको देता हूं, तो आज का वीडियो देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। और उसमें फिर कमेंट करके बताना कि अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।